आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ सेगमेंटेड स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि सेगमेंटेड स्टेटमेंट क्या है और फिर जानेंगे उसके क्या लेवल्स हैं। तो सेगमेंटेड स्टेटमेंट को नॉर्मली सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है और सेगमेंटेड स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है किसी डिवीजन या किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड। और वो इंफॉर्मेशन क्या होती है कि उसमें रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और उन डिवीजन से रिलेटेड प्रॉफिटेबिलिटी को बताया जाता है। मतलब रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट की जो समरी है एक स्टेटमेंट में शो की जाती है डिफरेंट डिवीजन से रिलेटेड, और उस समरी को हम कहते हैं सेगमेंटेड स्टेटमेंट। अब अगर बात की जाए कि सेगमेंटेड स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन में सेगमेंटेड स्टेटमेंट इसलिए बनाई जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग कर सके कि क्या उसने एक प्रोडक्ट को या किसी डिपार्टमेंट या किसी प्रोडक्ट लाइन डिवीजन को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना। उसके अलावा कंपनी अपनी पॉलिसीज में चेंज कर सके ताकि वो अपने सेगमेंट्स जो हैं या जो डिवीजन, डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्ट लाइन या कुछ भी सेगमेंट जो बनाया हुआ है कंपनी ने उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके और अल्टीमेटली जो मैनेजर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है एबीसी कंपनी और वो कंपनी है सेगमेंटेड कंपनी, मतलब आगे उस कंपनी के दो सेगमेंट्स हैं। आईटी कंपनी है तो उसके पास दो सेगमेंट्स हैं, एक सेगमेंट है हार्डवेयर और दूसरा सेगमेंट है सॉफ्टवेयर। अब ये जो हार्डवेयर डिवीजन है और ये जो सॉफ्टवेयर डिवीजन है ये दोनों कंपनी के क्या है, सेगमेंट्स हैं। अब इन सेगमेंट्स की बेसिस पे कंपनी जो इंफॉर्मेशन क्रिएट करेगी, जो समरी बनाएगी रेवेन्यू, एक्सपेंसेस की और प्रॉफिटेबिलिटी की, उस समरी को हम कहेंगे कि ये सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट है। तो जैसे हम नॉर्मली इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं यहाँ पर उसी तरह हमारे पास एक फॉर्मेट अवेलेबल है सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट के लिए, जिसमें पहला सेगमेंट हार्डवेयर का शो किया गया है, दूसरा सेगमेंट सॉफ्टवेयर का शो किया गया है और तीसरा एबीसी कंपनी का। यहाँ पर एबीसी कंपनी की इंफॉर्मेशन मतलब एबीसी कंपनी से रिलेटेड जो टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर शो किया जाएगा। तो जैसे हम नॉर्मली इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं कि सबसे पहले हम नेट सेल्स के आइटम को लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमने नेट सेल्स को सबसे पहले है। तो यहाँ पे नेट सेल हमने लिखनी है हार्डवेयर कंपनी की, सॉफ्टवेयर कंपनी की और फिर हार्डवेयर डिवीजन की, सॉफ्टवेयर डिवीजन की और फिर टोटल कंपनी की। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो नेट सेल्स हैं तीनों की, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की और फिर टोटल कंपनी की, वो है 1 लाख रुपीज हार्डवेयर के लिए, 50,000 रुपीज सॉफ्टवेयर डिवीजन के लिए और इन दोनों का टोटल जो है वो एबीसी कंपनी के लिए। अब नॉर्मली भी हम इसी तरह करते हैं कि नेट सेल्स में से लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, तो हमारे पास जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है। तो अब यहाँ पे वेरिएबल भी दो तरह के होते हैं, तो हम इसको, क्योंकि हम सेगमेंटेड स्टेटमेंट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट की बेसिस पे बनाते हैं, तो इसलिए हम इसमें से वेरिएबल प्रोडक्ट के साथ साथ वेरिएबल सेल्स और एडमिन कॉस्ट को भी लेस करेंगे। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब हम एज्यूम करते हैं कि जो वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट है हार्डवेयर डिवीजन की वो 10,000 रुपीज है और सॉफ्टवेयर डिवीजन के लिए 8,000। इसी तरह वेरिएबल सेलिंग और एडमिन 5 और 2,000 रुपीज है। इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट के दोनों टोटल्स को हमने एबीसी कंपनी में लिख दिया। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अब किस तरह से कैलकुलेट करनी है हमने कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए यहाँ पे हम इस तरह ब्लॉक कर देते हैं इसको ताकि हमें पता चल जाए कि हमने टोटल कर लिया है। तो यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट हार्डवेयर की कर लेंगे, इसी तरह से टोटल वेरिएबल कॉस्ट सॉफ्टवेयर की कर लेंगे और इन दोनों का जो टोटल होगा वो हमारे पास एबीसी कंपनी की टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो जब हम नेट सेल्स में से वेरिएबल को, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है, जो कि हार्डवेयर के लिए हमारे पास आएगा 85,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसी तरह सॉफ्टवेयर के लिए 40,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मार्जिन और लास्ट में हमारे पास एबीसी कंपनी के लिए इन दोनों का ऐड करके या एबीसी कंपनी के लिए नेट सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम लेस करेंगे तो ये हमारे पास 1,25,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा एबीसी कंपनी का। अब यहाँ से जो हमारी स्टेटमेंट है सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट, उसमें चेंज आता है कि हमने टोटल फिक्स कॉस्ट को ऐसे नहीं लेस करना होता, बल्कि हमने सबसे पहले कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट को लेस करना होता है। और कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट हमारे पास वो कॉस्ट होती है जो मैनेजर कंट्रोल कर सकता है, मैनेजर चाहे तो वो कॉस्ट रिड्यूस की जा सकती है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे 30,000 रुपीज हार्डवेयर डिवीजन के लिए कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट है, 20,000 रुपीज सॉफ्टवेयर के लिए है और 50,000 रुपीज टोटल कंपनी की हो गई। तो जब हम लोग
कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से लेस करते हैं कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट को, तो हमारे पास कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है। कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन का ये मतलब है कि जो मैनेजर है उसका कंट्रोल है इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे, वो चाहे तो इस कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन को बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है कि वो फिक्स कॉस्ट जो उसके कंट्रोल में है उस फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस कर दे, तो ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे दोनों डिवीजन का और कंपनी का जब हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखा तो 55,000 डिवीजन फर्स्ट डिवीजन के लिए, 20,000 हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के डिवीजन के लिए और 75,000 हमारे पास टोटल कंपनी का आ गया। अब जब ये तो हमारे पास आ गया कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो मैनेजर है वो कंट्रोल कर सकता है, उसके हाथ में है। लेकिन जब इसमें से लेस करेंगे अनकंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट जो मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है, वो फिक्स कॉस्ट लगनी है इस सेगमेंट में, तो यहां पे उस फिक्स कॉस्ट को हम कहते हैं कि वो हार्डवेयर डिवीजन के लिए 20,000 रुपीज है, सॉफ्टवेयर डिवीजन के लिए 10,000 रुपीज है और इस तरह टोटल कंपनी के लिए 30,000 रुपीज है। अब जब हमने कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से अनकंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट को लेस करना है, तो हमारे पास अब जो आएगा वो आएगा सेगमेंट प्रॉफिट या सेगमेंट नेट मार्जिन। मतलब एक सेगमेंट ने, एक डिवीजन ने इतना प्रॉफिट कमाया है कंट्रोलेबल और फिक्स कंट्रोलेबल के कॉस्ट के बाद। तो जो सेगमेंट प्रॉफिट आया है हार्डवेयर डिवीजन के लिए वो है 35,000, सॉफ्टवेयर डिवीजन के लिए 10,000 और टोटल कंपनी के लिए जो आ गया अब वो आ गया 45,000 रुपीज का। अब यहां तक जो कंपनी का सेगमेंट प्रॉफिट आया, यहां तक इन डिवीजन्स की परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है। लेकिन अब जैसे ही इसमें से हम लेस कर देंगे हेड ऑफिस की कॉस्ट, या हेड ऑफिस की कॉस्ट को हम जनरल कॉर्पोरेट की कॉस्ट भी कहते हैं, और ये वो कॉस्ट होती है जो इन सेगमेंट से बिलोंग नहीं करती बल्कि जो सिर्फ कंपनी से बिलोंग करती है। तो हम यहां सपोज कर लेते हैं कि जो हेड ऑफिस की कॉस्ट है वो है 20,000 रुपीज। तो अल्टीमेटली जब हमने सेगमेंट प्रॉफिट में से, जो सेगमेंट की वजह से जो कंपनी में प्रॉफिट आया है वो 45,000 आया है, उसमें से जब हमने लेस कर दी हेड ऑफिस की कॉस्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगी नेट इनकम, जो कि एबीसी कंपनी के लिए आ गई 25,000। अब ये हमने देख ली कि सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट बनती किस तरह है। अब अगर इसके लेवल्स देखा जाए तो सबसे पहला जो लेवल है वो है नेट सेल्स का, कि ऑर्गेनाइजेशन के पास पहले लेवल पर जो डिवीजन से रिलेटेड नेट सेल्स आती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो पिंक में शो हो रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये इसका सेकेंड लेवल है कि यहाँ पर भी परफॉर्मेंस को, जो डिवीजन्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी मेजर किया जा सकता है। इसी तरह जो थर्ड लेवल है वो है कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और फिर जो आता है वो सेगमेंटेड स्टेटमेंट में फोर्थ लेवल आता है सेगमेंट का प्रॉफिट, और जो फाइनल लेवल है वो फिर है इनकम, नेट इनकम का। तो यहाँ पे हर लेवल पे डिवीजन्स की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया जा सकता है, और इसी तरह से हर लेवल पर जो मैनेजर्स हैं उनकी भी जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो फाइनल लेवल है नेट इनकम का, यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, और हमने ये जो स्टेटमेंट है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कि एक डिवीजन्स का पार्ट और एक कंपनी का पार्ट। तब हमारे पास हर लेवल की सेगमेंटेड इंफॉर्मेशन आ गई। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने देखा कि सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, सेगमेंटेड स्टेटमेंट में कौन कौन से लेवल्स होते हैं, हमने उन लेवल्स को डिस्कस किया। इसी तरह हमने एबीसी कंपनी के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और टोटल कंपनी की सेगमेंट स्टेटमेंट बनाकर डिफरेंट लेवल्स को डिस्कस किया।